झींगा लाला हम ज़रूर करते हैं। तो वो झींगा लाला के लिए जो है वो हर जगह ज़्यादातर वैसे भी आपको पता ही है 72 हुरें मिलनी है तो प्रैक्टिस करके जाएँगे ना, तो इसीलिए झींगा लाला हो रहा होता है। तो सरगम कोशाल मिसेस वर्ल्ड बन गई हैं 2022 और बहुत मुबारक हो। ऑलमोस्ट 21 इयर्स के बाद इंडिया के पास ये टाइटल आया है और इस बात से ये तो साबित होता है कि जी शादी के बाद भी लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए और स्मार्ट रहना चाहिए और खूबसूरत लगना चाहिए। तो बिल्कुल जी, ये देखिए प्यारी सी वो लग रही हैं और बहुत मुबारक हो। अगेन कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया कि आप लोगों ने ये टाइटल जो है 21 इयर्स के बाद दोबारा आपके पास पहुंचा है। और इसमें यकीनन इस चीज़ का ख़ास हमें अंदाज़ा है कि फीमेल्स को जो है वो आगे बढ़ने की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसी वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाई और इस तरह से जीत भी पाई। वेल डन। खैर हम चलते हैं आगे। हमारे यहाँ तो खैर इस तरह का कुछ होता ही नहीं, ना मिस वर्ल्ड होती है, ना मिस यूनिवर्स होती है, ना मिसेस वर्ल्ड होती है, कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ तो। मतलब जाहिर इस्लामिक कंट्री ना, हमारे यहाँ तो ये सब तौबा तौबा, हमारे यहाँ सिर्फ झींगा लाला होता है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरगम कौशल की पाक मीडिया में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल ने अपने नाम किया है और 21 साल के लंबे इंतजार के बाद मिसेस वर्ल्ड का ताज एक बार फिर से भारत के पास आ गया है। सरगम कौशल इससे पहले मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। पाक मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानियों को झिंगा लाला करने से फुर्सत ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाक मीडिया की क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। और वो ये कि जी अगर मैं नाम सही ले रही हूँ तो सरगम कोशाल मिसेस वर्ल्ड बन गई हैं 2022 और बहुत मुबारक हो। ऑलमोस्ट 21 इयर्स के बाद इंडिया के पास ये टाइटल आया है और इस बात से ये तो साबित होता है कि जी शादी के बाद भी लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए और स्मार्ट रहना चाहिए और खूबसूरत लगना चाहिए। तो बिल्कुल जी, ये देखिए प्यारी सी वो लग रही हैं और बहुत मुबारक हो। अगेन कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया कि आप लोगों ने ये टाइटल जो है 21 इयर्स के बाद दोबारा आपके पास पहुंचा है। और इसमें यकीनन इस चीज़ का ख़ास हमें अंदाज़ा है कि फीमेल्स को जो है वो आगे बढ़ने की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसी वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाई और इस तरह से जीत भी पाई। वेल डन। खैर हम चलते हैं आगे। हमारे यहाँ तो खैर इस तरह का कुछ होता ही नहीं, ना मिस वर्ल्ड होती है, ना मिस यूनिवर्स होती है, ना मिसेस वर्ल्ड होती है, कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ तो। मतलब जाहिर इस्लामिक कंट्री ना, हमारे यहाँ तो ये सब तौबा तौबा, हमारे यहाँ सिर्फ झींगा लाला होता है। तो इसलिए ये इस किस्म की गैर इस्लामी हरकतें हम नहीं करते कि जिसमें हम जाएं और जाकर हम पार्टिसिपेट करें किसी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में या मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनिवर्स में। या हमारी लड़कियां जो हैं वो शॉर्ट्स पहन के या छोटे कपड़े पहनकर और स्कर्ट्स पहनकर घूमें या फिर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। हाँ, झींगा लाला हम जरूर करते हैं। तो वो झींगा लाला के लिए जो है वो हर जगह ज्यादातर वैसे भी आपको पता ही है 72 हुरें मिलनी है तो प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो इसीलिए झींगा लाला हो रहा होता है। अच्छा अनिका, ये बताइएगा कि अक्सर कहा जाता है कि वहां पर मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जाते। आप ये बताइएगा, आप मुस्लिम हैं, कश्मीर में श्रीनगर में रह रही हैं, तो क्या रियलिटी क्या है वहां पर? क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं? क्या यंग यूथ, जो मुस्लिम यूथ है वहां पर, क्या उनको आज़ादी है और वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करिएगा। जहाँ तक राइट्स के हवाले से आपने पूछा तो जब कहा जाता है कि किसी एरिया में वहाँ के लोगों को जो है राइट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर ये सवाल आता है कि जिस एरिया में लोगों को राइट्स नहीं मिलते, तो उस एरिया के जो लोग हैं या यूथ है, यंग नौजवान है या लड़की या लड़का जो भी है, वो आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो टीचर कैसे बन सकता है? वो डॉक्टर कैसे बन सकता है अगर राइट्स ही नहीं मिल रहे तो? वो एथलीट कैसे बन सकता है? तो ये सवाल भी तो आते हैं। अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर ये सब इन सब शोबों में तो वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो राइट्स नहीं उनको मिल रहे और वो आजाद नहीं है, वो बंद है कमरों में। तो फिर ये डॉक्टर्स और इंजीनियर जो बनते हैं, ये कौन है फिर? जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स। मैं आपको नहीं बताऊंगी ये कौन है, ठीक है? आप खुद से सर्च करें कि ये कौन लोग हैं। नादिया निघत, इशरत बशीर, इंशा बशीर, सादिया तारिक, तजमुल इस्लाम, उवैस याकूब, शारिया मंजूर। ये मैंने आपको सिर्फ 7-8 नाम बताए। आप ये जाके कुछ देखिए स्पोर्ट्स में काम करती, ये कुछ स्पोर्ट्स में ठीक है, काम कर रही ये है। आप देखिए। और ये सिर्फ 7 नाम नहीं है, वहां यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है जो हम गिनवा सकते हैं।
अच्छा ये बिल्कुल। छोड़िए, आप दूसरी एक लिस्ट देखिए, इम्तियाज हुसैन मीर, रईस अहमद भट्ट, ताहिर अशरफ, ये एक लिस्ट है। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, बसीरुल हक चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सारे मुसलमान नाम है, आपको आपको पता ही होगा, मुस्लिम नेम्स ही आप सुन रही है ना। तो फिर ये बिल्कुल। लोग कौन है? या नीट टॉपर्स, अगर हम हाजिक की बात करते हैं, हाजिक लोन एक बच्चा है, इसको आप सर्च कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी कौन है, आप देखिए कौन है। हम्म। तो नैरेटिव कौन बिल्ड कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन असल बात क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अनिका ये बताइएगा कि वहां पर मुस्लिम स्कूल्स कब से बनाए गए, और चले अगर वहां पर हैं, मतलब वहां के स्टूडेंट्स या मुसलमान जो हैं वो मतलब उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको कौन सा निसाब पढ़ाया जा रहा है? कहा जाता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेस्ट है, ठीक है, और हम पाकिस्तान से कंपैरिजन हमेशा करते रहते हैं, ठीक है, जो कि बेवकूफ़ी है, और कि हम उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपनी एजुकेशन सिस्टम पे, और जिसका बहुत से एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, और इसलिए कहा जाता है कि इंडियन एजुकेशन बेस्ट है। तो मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में कौन सा निसाब पढ़ाया जाता है, और उनकी ग्रूमिंग किस तरह की जा रही है, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए अगर मैं ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो हम सबसे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन पे जो है उस पर फोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि धर्म और जात, किस धर्म जाति और संप्रदाय से कौन बिलोंग करता है। हमारे लिए यूनिफॉर्म का सबसे बड़ा मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब हमारे लिए यूनिफॉर्मिटी होता है, और जो सबके लिए सेम हो, चाहे वो कहीं से भी आता हो, किसी भी जात से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, किसी भी मजहब से आता हो, तो हमारे लिए सब कुछ इक्वल होता है। और मेन मोटिव उसके पीछे ये होता है कि उसके वहां से जो है हमारे हमारे बच्चे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें, उनकी ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है वो हो। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलरली ये मुस्लिम स्कूल है, ये हिंदू स्कूल है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जब स्कूल में किसी भी स्कूल में जाएंगे आप दोनों तरह के बच्चों को देखेंगे, और सबको एक साथ ही देखेंगे। आपको आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन क्रिश्चियन है, सब एक साथ है, सब सेम है, सब सेम पढ़ाई पढ़ते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ अलग चीजें हैं या कुछ अलग है। हाँ, अब कुछ ऐसे तो बच्चे होते हैं फार फ्लंग एरियाज में जो अब गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतने सारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी है। अब ये देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं तो थोड़ा वो एलिटनेस होती है या ग्रूम्ड होता है ज्यादा। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी इतने ग्रूम्ड है कि वहां पे बच्चों को जो फी पे नहीं कर पाते, उनकी फी की देखभाल की जाती है कि वो उस पर उनका अफेक्ट ना पड़े, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। यूनिफॉर्म, बुक्स, उनका मील जो है वो तक देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप का भी जो ख्याल है वो रखा जाता है। पीएम स्कॉलरशिप के अंडर उनकी जो स्कॉलरशिप है वो भी देखी जाती है कि इनकी स्कॉलरशिप इनको मिले, ताकि बाकी जो जैसे यूनिफॉर्म है या इनके मील्स है, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी चीजें होती है जो स्टूडेंट को चाहिए होती है, उसके स्टेशनरी मटेरियल्स या बाकी चीजें। तो वो जो स्कॉलरशिप या अमाउंट उसके पास आता है, उससे आई थिंक पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं आता है कि हमें अब बच्चों के लिए या उनके बाकी अखराजात जो है पूरे करने हैं। तो वो स्कॉलरशिप के थ्रू उनको जो है फुलफिल किया जाता है।